तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैव वेल कमांड ऑन सेंटेंसेस। अगर आप अच्छी तरह से सेंटेंस को अनुवाद कर लेते हैं, आप में से भाई किसी की भी बात करो, टॉक अबाउट एनीवन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इट्स रीजन इज दैट इज नॉट अ गुड ट्रांसलेटर। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर और दोज हु आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, if they speak so well, it's just because they are good translators. Okay, then in order to speak English fluently or well, you need to be a good translator. Understood? No, my daughter is here. If she is also the best speaker, if she also speaks English so well, it is just because she is able to translate sentence into English very easily. Are you all? Yes, sir. क्या आप सब हैं? अगर आप है तो अच्छी बात है. इफ़ यू आर देन इट्स गुड, इफ़ यू आर नॉट देन इट्स नॉट गुड. बट फर्स्ट लिसन टू हर हाउ शी ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. ओके, रेडी? मेरा नाम श्वेता है. My name is Sweta. ओके, मैं जवाड़ में रहती हूँ. I live at Khurjwa. ओके, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ. I read in private school. मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं. My father is a teacher. वह रोज़ स्कूल जाते हैं, He goes to a school daily. परंतु आजकल वह स्कूल नहीं जा रहे हैं. But he is not going to a school nowadays. वेरी गुड. आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? Where does your father live? मेरे पिताजी घर पे रहते हैं. My father live at house. ओके, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं आजकल? What is your father doing nowadays? ओके, मेरे पिताजी बीएड कर रहे हैं. My father is doing B.Ed. ओके, मैं अपने पापा के जैसे एक टीचर बनना चाहती हूँ. I want to become a teacher like my father. ओके, क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलता है? Does your brother speaks English? ओके, क्या आपकी माँ अंग्रेजी बोलती है? Does your mother speaks English? डज योर मदर स्पीक इंग्लिश? मेरी माँ अंग्रेजी नहीं बोलती है, My mother doesn't speak English. लेकिन मेरी बहन अंग्रेजी बोलती है. But my sister speak English. ओके, वे लोग कल मुझसे मिले. They met me yesterday. वे लोग आपके बारे में बात कर रहे थे. They were talking about you. ओके, वे लोग क्या कह रहे थे? What were they saying? वे लोग कह रहे थे कि श्वेता एक अच्छी लड़की है. They were saying that Sweta is a good girl. ओके, मुझे अंग्रेजी सीखना है. I have to learn English. मुझे अंग्रेजी सीखकर विदेश जाना है. After learning English, I have to go to Videsh. आई हैव टू गो टू फॉरेन कंट्री या आई हैव टू गो अब्रॉड. ओके, यस, मुझे उसकी मदद करना पड़ा. I had to help him. मुझे उसकी मदद करना पड़ा क्योंकि वह असहाय था. I had to help him because he was हेल्पलेस. helpless. ओके, वह कब आ रहा है? When is he coming? तुम कब जाओगे? When will you go? आप क्यों नहीं खाओगे? Why will you not eat? तुम क्या पढ़ा रहे हो? What are you teaching? मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ. I am teaching grammar. आप ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं? Why are you teaching grammar? मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अंग्रेजी बोल सको. I am teaching grammar because सो दैट you can learn English. हाँ, आई एम टीचिंग ग्रामर सो दैट यू मे स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, क्या उसने आपको बुलाया है? Has he called you? हैज ही कॉल यू? उसने मुझे नहीं बुलाया है. He has not called me. ओके, मैं दौड़ सकता हूँ. I can run. तुम बोल सकते थे. You could speak. तुम्हें हंसना चाहिए. You should laugh. हंसना सेहत के लिए लाभदायक होता है. To laugh is helpful. यस, टू लाफ इज़ गुड. टू लाफ इज़ गुड फॉर हेल्थ. ओके, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? Do you know how to speak English? वह खाना बनाने सीख गया. She know how to cook food. सीख गया. He learned how to cook food. शी लर्न्स हाउ टू कुक फूड. ओके, वर्षा होने वाली है. It is to rain. इट इज़ टू रेन. पुलिस चोर को पकड़ने ही वाला था. The police was to catch the thief. द पुलिस वर होता है, ठीक है. द पुलिस वर अबाउट टू कैच द थिप. ओके, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था. I was to call you. आई वॉज टू कॉल यू. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा था. I felt like meeting you. I felt like meeting you. So you just observe that as many as sentences I asked from her, she went on answering every sentence, right? So this is the reason that she is able to speak English and she also understands English very easily. If she is also given English book, she can easily understand the sentence. In order to, if you also want to be good in English, please identify the sentence. आइडेंटिफाई द सेंटेंस. दैट मीन्स कि सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, कौन सी टेंस से लिया गया है, कौन सी ग्रामर के चैप्टर से लिया गया है. ये चीज़ें अगर आपके माइंड में इफ इट इज़ फ्लैशिंग तो डेफिनेटली आप अच्छे ग्रामेटिशियन भी है और एक अच्छे आप इंग्लिश स्पीकर भी है. और अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैंने आपको पूछा लेकिन आप सेंटेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इससे आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं. एक चैप्टर है, देयर इज अ चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हो ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 होता है, 5 नहीं होता है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट?
सेंटेंस में आप देखिएगा, पूरी बुक को अगर देखते हैं, इफ़ यू सी थ्रू आउट द स्टोरी, तो एक एक वर्ड को अगर आप देखेंगे तो दे ऑल आर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे किसका देना है वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है, राइट। उसी प्रकार से सेम वे अगर आपको सेंटेंस पूछा जा रहा है और आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो पढ़ने के बावजूद भी, इससे ये पता चल रहा है कि आपको सेंटेंस और ग्रामर पे आपकी अच्छी कमांड नहीं है और आप सेंटेंस को पहचान नहीं पा रहे हैं। और आपको पूछा जा रहा है कि मैं खा रहा हूँ, तो आप बोले तो आई एम इट, है ना। आपको पूछा जा रहा है कि वह खा रहा था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, तो आप बोल देंगे ही वाज इट, है ना। तो ये मिस्टेक से इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, तो इसके लिए सेंटेंस पे अच्छी आपकी पकड़ होनी जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो।